जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश देकर रोक लगा दी, जिसके बाद बिहार में जारी जातीय जनगणना के दूसरे चरण का काम बंद हो गया। गुरुवार को गणना पर रोक लगने के बाद शुक्रवार को बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस पर जल्दी सुनवाई की मांग की। याचिका मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष दायर की गई। जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगी। जो जातीय गणना का विरोधी है वो समता, मानवता, समानता का विरोधी है। आगे बीजेपी पर तंज कसते हुए लालू ने लिखा, देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जेलों के कैदियों के इलाज के लिए एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंद कैदियों के बीमार पड़ने पर उन्हें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के साथ साथ अलग अलग अस्पतालों में ले जाकर उनका इलाज कराने में अब इन एम्बुलेंस के जरिए सुविधा मिलेगी। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के रोक लगाने पर वैशाली जिले में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरजेडी नेता केदार यादव ने कहा कि जातीय जनगणना का निर्णय सर्वदलीय बैठक में लिया गया था। सर्वदलीय बैठक में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी शामिल थे, जिसमें बीजेपी ने भी अपनी सहमति दी थी और जब कोर्ट ने रोक लगाए तो बीजेपी के नेता खुशी मना रहे। आरजेडी नेता ने यह भी बताया कि 24 जगहों पर नुक्कड़ सभा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 100 में से 90 भाग हमारा है। जातीय जनगणना पर रोक वाले मामले पर आरजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कोर्ट का जातीय जनगणना पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा, सरकार को इस मामले में मजबूती से लड़ना चाहिए था। इस दौरान नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कुशवाहा ने कहा, कोर्ट के फैसले के दोषी सिर्फ नीतीश कुमार है। यह जो दिख रहा है कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसे फैसले कोर्ट में आए हैं जिसमें नरसंहारों के मुजरिम भी बचते रहे हैं, क्योंकि राज्य की सरकार ऐसे मामलों में बिल्कुल नॉन सीरियस हो जाती है, बिल्कुल लापरवाह ढंग से काम करती है और इसलिए इस मामले में भी कोई सीरियसनेस था ही नहीं सरकार का, जिसका नतीजा हुआ कि इस रूप में बातें आई हैं। तो इसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है आज की तारीख में जातीय जनगणना आगे नहीं हो पाए इस बात के लिए, तो बिहार की सरकार दोषी है और नीतीश कुमार जी दूसरे राज्यों में जाकर घूमते हैं। बिहार के प्रति उनकी जो रुचि है समाप्त हो चुकी है। इनके इस रवैया के कारण ऐसा हुआ है। तो पूरे तौर पे इसके लिए दोषी अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार की सरकार है। जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार के बजरंग दल पर रोक लगाने की बात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में अगर बजरंग दल पर बैन लगेगा तो सभी मस्जिदों को भी बंद करवाना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल पर रोक लगाने की बात कहकर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। यहाँ गांधी मैदान में नारे लगते हों ईद के दिन, उन्माद फैलाने वाले उनको संरक्षित करती है सरकार। बजरंग दल पर किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बैंड कर दे। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा। ये भी सनातनी आंदोलन चलेगा। बजरंग दल कोई राजनीतिक दल है। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बिहार शरीफ सर्किट हाउस पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, वो मेमोरी लॉस सीएम हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मेमोरी लॉस सीएम है। हम तो जितने पार्टी के लोग आएंगे उनसे ये जरूर आग्रह करेंगे कि एगो लिखवा के रख लीजिएगा, नहीं तो भुला जाते हैं। क्योंकि 77 में जब कर्पूरी ठाकुर के नहीं हुए, लालू प्रसाद के नहीं हुए, देवीलाल जी के नहीं हुए, बीपी सिंह जी के नहीं हुए,
जौहर साहब के नहीं हुए, शकुनी चौधरी जी के नहीं हुए, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के नहीं हुए, प्रभुनाथ सिंह जी के नहीं हुए, अभी तो गिनते शरद यादव जी के नहीं हुए, अभी तो हजारों की गिनती होगी जिसके नीतीश नहीं हुए। पटना एयरपोर्ट बांग्लादेश के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। करीब दोपहर 1 बजे पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन पर बोइंग बांग्लादेश लिखा हुआ था। प्लेन ने बांग्लादेश के ढाका से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इसकी पटना में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बाद में ये बात सामने आई कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसके बाद इसकी पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब विमान में तकनीकी खराबी की जानकारी मिली, तब पास में पटना होने की वजह से यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग की मंजूरी दी गई। जिसके बाद पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारा गया। करीब 2 घंटे तक प्लेन में आई खामी को दूर नहीं किया जा सका। इस दौरान सभी यात्री प्लेन के अंदर ही बैठे रहे। झारखंड के आईएएस और समाज कल्याण विभाग के सचिव छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में रांची के डीएम रहे छवि रंजन की गिरफ्तारी सेना के जमीन घोटाले में संलिप्तता की वजह से हुई। इस मामले में ईडी काफी समय से जांच कर रही थी। इसमें ईडी को पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार की सुबह 11 बजे छवि रंजन को तलब किया था। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।